तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है आप विंडोज़ 11 का आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे, किस तरह से उसको पीसी के साथ बूट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया है किस तरह से क्या कुछ करना है। दोस्तों अगर आपका पीसी बूट करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को भी किस तरह से फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों मैंने पूरा कुछ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैंने फुल कवर कर दिया है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह से आपको विदाउट झंझट के बिना आपको इसको किस तरह से रन करना है। तो दोस्तों एक वीडियो में मैंने फुल प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ओके। उसके बाद आप किस तरह से जो है आप अपने पीसी के डेस्कटॉप आइकन को भी लाएंगे, उस तरह से आपको क्या कुछ करना है। तो डिटेल्स में मैंने एक ही वीडियो में फुल सब कुछ कवर कर दिया है। तो सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको आईएसओ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा, तो वहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इतना सा काम आपको करना है। ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया है, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक लिंक काम नहीं करता तो दूसरे लिंक पर आपको जाना है, ओके। उसके बाद ये जो रूटफॉर्स टूल है, तो ये आपका बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए है। तो विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 का सेम ही तरीका होता है दोस्तों। तो आपके पास अगर ये टूल नहीं है तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं दे दूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव को लगा के रखा था, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो आपको एक 8 GB पेन ड्राइव आपको ले लेना है, मिनिमम आपको 8 GB तक यूज़ करना है। तो ऑलरेडी एक देख सकते हैं हमने विंडोज़ 10 का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देना है, क्विक फॉर्मेट कर देंगे, यस करके ओके करेंगे। तो इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, ओके। तो इतना सा काम आपको करना है, ओके। तो फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब सिंपली आपको ये जो रूटफॉर्स टूल है तो इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया है। तो एमबीआर पार्टीशन स्कीम क्या होता है इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल क्या है वो चेक करना है। अगर आपका जीपीटी है तो इसको सिलेक्ट करना है, अगर आपका एमबीआर पार्टीशन है तो इसको सिलेक्ट करना है। तो आपका कोई इशू नहीं आएगा। तो इतना सा काम आपको कर लेना है। उसके बाद आप इसको NTFS या फिर FAT32 बिट पर रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट, ओके। तो इसको कर लीजिए। उसके बाद आपको आईएसओ फाइल को चूज़ करना है विंडोज़ 11 का। तो आपका डाउनलोड लोकेशन देना है, तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट देना है। स्टार्ट देने के बाद आपको यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे स्टार्ट देता हूँ, ओके। स्टार्ट देने के बाद ओके कर दूंगा। ओके कर देने के बाद ये फाइल आपका रेडी होने में थोड़ा सा 20 मिनट तक लग जाता है, ओके। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। तो देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो सिंपली हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद दिस पीसी के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं, ओके। तो ये समझने के लिए आपको रीनेम करना है, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विन, ओके। यहाँ पे उतना सा लिखना है। उसके बाद आपको 11 लगा देना है, ओके। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो इसलिए तो इसको मैंने रीनेम कर लिया, ओके। उसके बाद देख सकते हैं फाइल हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको पीसी को मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप काम नहीं करेगा। तो फिलहाल पीसी को रीस्टार्ट करने के बाद आपको F12 बटन दबाना है। आपके अलग अलग पीसी में अलग अलग बूट होता है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। उसके बाद आपको कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस कर देना है, तो आपका ये बूट कर जाएगा। बूट करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो आपका सेम ही विंडोज़ 10 का ही इंटरफेस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ कर देने के बाद देख सकते हैं ये हमारा ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करना है, सॉरी विंडोज़ 11 प्रो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज़ 11, ओके। तो इस तरह का अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्व मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो कैसे करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है, ओके। क्लोज कर देने के बाद क्या क्या काम करना है मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। तो मैं फिर से एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप में भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करना पूरा बता दिया है, ओके। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसको क्लोज कर देने के बाद हम पीसी को फिर से रीस्टार्ट करके ऑन करते हैं, ओके। रीस्टार्ट करके ऑन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर लिया। ऑन कर लेने के बाद देख सकते हैं ये हमारा पेन ड्राइव है, ओके, विंडोज़ 11 का। उसके बाद आपको विंडोज़
10 का ISO फाइल चाहिए, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बताया, तो यहाँ पे माउंट कीजिए तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, तो बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लोज करेंगे तो आपको ओपन करेंगे तो माउंट करेंगे तो फिलहाल तो यहाँ पे इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको सोर्सेज फाइल के अंदर जाना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे Ctrl+A से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। तो Ctrl+A से इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल को आपको यहाँ पे इंस्टॉल, ये जो फाइल आप देख रहे हैं इंस्टॉल ESD, ठीक है, अनसिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है। इतना सा काम आपको करना है। ये जो फाइल है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद इस फाइल के अंदर जाके विंडोज़ 11 के अंदर जाके जो पेन ड्राइव आपने बनाया था उस फाइल के अंदर, सोर्सेज फाइल के अंदर जाके इसको आपको पेस्ट कर देना है। इधर पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। इतना सा काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो सारा फाइल है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कर देने के बाद ये फाइल आपका कॉपी हो जाएगा इस फाइल के अंदर। ओके, तो इतना सा काम आपको करना है। विंडोज़ 10 का ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ISO फाइल डाउनलोड करना नहीं आता तो इतना सा काम कर लेने के बाद आप सिंपली आपको क्या करना है, अब पीसी को रीस्टार्ट करना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज कर देने के बाद इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो फिलहाल इसको मैंने कर लिया। ओके, इसको कर लेने के बाद आपको क्या करना है, पीसी को यहाँ पे फिर से एक बार रीस्टार्ट करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो आप पीसी को हम रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको इंस्टॉल नाउ करना है। ओके, तो दोस्तों आपको सेटअप इस तरह से कर लेना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, तो प्रो को सिलेक्ट करेंगे, विंडोज़ 11 प्रो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, डिलीट पार्टीशन जो मांग रहा है यहाँ पे हम फॉर्मेट करेंगे। ओके, तो अब इसको कर देना है, उसके बाद इसको भी कर देना है। ओके, इतना सा काम आपको कर लेना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट कर देने के बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको मालूम ही होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बढ़िया सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ करने के बाद आपको पेन ड्राइव को निकाल लेना है, नहीं तो आपका कोई प्रॉब्लम आएगा। बूटेबल पेन ड्राइव को आपको निकाल लेना है, तो आपका कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके पीसी के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, आपका अगर जो है प्रोसेसर अच्छा है तो आपका जल्दी जल्दी में हो जाएगा। ओके, तो इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, देख सकते हैं। तो लोगो का आइकन जो है वो विंडोज़ 11 का चेंज हो चुका है। उसके बाद इस सेटअप को आपको कर लेना है, ठीक है। तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख के कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को भी देख के कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको येस करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप करना है। स्किप कर देने के बाद आपको क्या कुछ करना है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये इंटरफेस यहाँ पे इसका चेंज कर दिया है विंडोज़ 11 का, विंडोज़ 10 की तरह यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद लिमिट सेटअप यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो इतना सा काम आपको करके यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मेरा चैनल का नाम ही यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कर देने के बाद देख सकते हैं ये फाइल आपका यहाँ पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्राइवेसी है इसको सारा को अनटिक करके यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अनटिक करके एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट कर देने के बाद देख सकते हैं जैसे मोमेंट कुछ टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हाई लिखा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम और भी लगेगा यहाँ पे। तो जितना टाइम लगे आप सिर्फ वेट कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। और इस वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में बता देना है बढ़िया सा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने इस चैनल का इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्पीड प्ले नहीं किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए। ओके, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है।
ओके, तो देख सकते हैं ये आपका, तो यहाँ पे ये हमारा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ ड्राइवर वगैरह को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो तो वीडियो आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसका लुक बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस में आया है, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप आइकन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँगा उसके बाद पर्सनलाइजेशन, उसके बाद आपको थीम में जाना है, सेम ही तरीका है। ओके, थीम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन, उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये डेस्कटॉप आइकन भी आपका आ जाएगा। ओके, तो डेस्कटॉप आइकन लाना बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपको डेस्कटॉप आइकन लाना है। तो इसका आइकन भी बहुत ही चेंज हो चुका है, ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। तो आपको कैसा लगा विंडोज़ 11 का जो अपने नया सेटअप इंस्टॉल किया है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पेन ड्राइव लगा के रखा है, तो ये पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।